नमस्कार दोस्तों और स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो अब तक हम लोगों ने नारेशन के जितने सारे कॉन्सेप्ट्स थे हम लोगों ने पढ़ लिया एक एक करके सीरियल वाइज। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, हम लोगों का जो लास्ट वीडियो था वो था एक्सक्लेमेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेशन पर प्रैक्टिस सेशन हम लोग लेकर आने वाले हैं। मीन्स हम लोग आज प्रैक्टिस सेशंस को देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो हमारे पास आप देख रहे हो भिन्न भिन्न तरह के सेंटेंसेस हैं। सबको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया है, जिसमें नहीं आपको दिखाई दे रहा है मैं उसको फिलहाल मैं ये वर्क कर लेता हूँ। चलिए बाकी हम लोग सेंटेंस बनाते वक्त हम लोग देखेंगे। तो ये मैंने ये जो सेंटेंसेस आप देख रहे हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, बताओ कि आप ये कौन सा क्लॉज बन गया, सॉरी कौन सा क्लॉज बना? यस, रिपोर्टेड क्लॉज। और यदि हम नारेशन के शब्दों में बात करें तो ये क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। वन सेकेंड फ्रेंड्स, हम लोग बिगिनिंग में करता हूं थोड़ी सी आज नारेशन की। हम लोगों ने बताया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जिसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल होता है। जो स्पीकर के रियल वर्ड्स होते हैं उसमें उनके खुद के वर्ड्स होते हैं, उसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे स्पीच को हम लोगों ने देखा है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के फ्रेंड्स दो पार्ट्स होते हैं, एक वैसा पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है और एक ऐसा पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। तो ऐसे पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रिपोर्टिंग क्लॉज। और एक ऐसा हमारा पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। तो फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। क्या कहते हैं इसको? रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग किसको कहते हैं? जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। रिपोर्टेड किसको कहते हैं? जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। तो दोस्तों ये हमने जाना है। आइए हम लोग अब टॉपिक्स पे बात करते हैं। अब एक एक सेंटेंस को हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोगों को कन्वर्ट करना। रूल्स मैंने सारा बता दिया है, इसलिए हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस की लेंगे। हर कंडीशन में हमने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स कि सेड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट किसमें होगा? डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट में करना होगा, क्या करेंगे फ्रेंड्स? इस सेड को हम लोगों को सबसे पहले किसमें कन्वर्ट कर देना है? एक्सक्लेम्ड में। और एक्सक्लेम के बाद हमें विद का प्रयोग करना है दोस्तों। अब सेंटेंस का जो मीनिंग होगा या जो एक्सप्रेशन होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो सेंटेंस जिस तरह का एक्सप्रेशन देगा, जिस तरह से उससे मीनिंग आएगा, हम लोग उसी वर्ड को क्या करते हैं? प्रायोरिटी देते हैं। तो व्हाट अ पेन इट इज, बताओ किसमें किस तरह का हमें है? सरप्राइज है। व्हाट अ पेन इट इज यार, इट्स रियली वेरी नाइस, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी चीफ यार। नो व्हाट अ पेन, एकदम घटिया है, चलता भी नहीं, 2 रुपये बर्बाद भी हो गए। 2 रुपये में साहब पेन नहीं मिलता है, आई थिंक मिलता है, नहीं मिलता है। 3 या 4 रुपये मिनिमम पेन की कीमत हो गई है। तो फर्स्ट सेंटेंस व्हाट विल बी द फर्स्ट? हर फ्रेंड, क्या होगा? सेड को कन्वर्ट करो किसमें? सबसे पहले एक्सक्लेम्ड, हर फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, राइट? ओके, her friend exclaimed with surprise that. अब now what a pen it is. So here what a pen is here subject friends, and ये जो हम not this is the subject is here it and is it is finite verb। तो जो हमारा पहले सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है उसको पहले हम लोग मेंशन कर लेंगे that स्टॉप डोंट स्पीक इट इज। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है, किसमें चेंज हो जाएगा? सिंपल पास्ट में। तो इट वाज। अब हमने आपको बताया था जब हम लोग एक्सक्लेमेशन से स्टेटमेंट सेंटेंस बना रहे थे, हम लोग का टॉपिक था इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। तो फ्रेंड्स हमने वहां पर बताया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को स्टेटमेंट में कैसे करते हैं। हम सबसे पहले सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब मेंशन कर देते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है? अपने हिसाब से कुछ हम लोग एप्रोप्रिएट जो कहते हैं
ऐसा एडजेक्टिव का सिलेक्शन करते हैं जो इस नाउन को एग्जैक्ट एक्सप्लेन करता हो। ठीक है, पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, निगेटिवली भी हम लोग लिख सकते हैं। आप उसकी तारीफ भी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। तो इट वॉज अ वेरी, किस तरह का पेन, व्हाट अ पेन इट इज, इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव, ओके, एक्सपेंसिव पेन, भाई काफी खर्चीला है। जनरली वी परचेज अ पेन फॉर रुपीज 10 or 20, hardly. If someone is telling I have purchased a pen for 500, 600, that will be definitely, it's too cost. It's really very expensive. It's really very it's very costly. So हम लोग कह सकते हैं it was a very expensive pen. Now that's the correct one. Sentence 2 here. Oh, he has hurt himself. बाइक चला रहा था, नजर देखा नहीं, खुद को नुकसान पहुंचा लिया। he has hurt himself. उन्होंने खुद को चोट पहुंचा लिया। What kind of meaning you get from this sentence? The expression is of sorrow or sadness. So the answer is, her friend exclaimed with sorrow that, now I think one sentence I have mixed, sentence number 2, okay, I will take it later. ये सेंटेंस मैं 3 को बना रहा हूं, 2 छूट गई है। तो नाउ थर्ड पर्सन रिमेन्स, नो चेंज, दैट he, subject plus has plus third form present perfect converted into, changed into past perfect, had hurt himself, once again third person remains, no change. What will be the right answer? Himself. चलिए फ्रेंड्स, सेंटेंस नंबर 2 मैंने मिस कर दिया था। चलिए हम सेंटेंस, we have won the match, गजब का जज्बा होता है, उत्साह होता है। What kind of meaning you get from this sentence? Surprise, happiness, joy, wrong identification dear, wrong हो गया आपका। Speak when you are correct, but it doesn't mean, जब तक आप बोलोगे नहीं सीखेंगे ही नहीं, इसलिए देयर इज नो मैटर। ये जो सेंटेंस है 2, वो सरप्राइज नहीं, जॉय और हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करेगा। सो राइट नाउ जस्ट सी हियर, हर फ्रेंड exclaimed with joy, ठीक है, that, do you find any? Yeah, this is right now first person, this is we here first person, and first person change according to subject. This is which number? Plural number. This is plural number, this is plural number, and that will be changed because first person है, तो सबसे पहले according to the subject होगा। Now her friend, that is the singular, so what is the plural for that? That should be here, we have to mention they, and present perfect change into past perfect, they had won the match. Now that's very interesting. Let me move the sentence number 4. Oh, alas, you got lost in the city. बहुत दुख की बात है। So sentence number 4. So now let me just first erase this sentence. चलिए आप नोट कर लिए होंगे, प्रोबेबली आप स्क्रीनशॉट से भी आप ले लिए होंगे। सेंटेंस नंबर आपका ये 4 है हमारा।
चलिए क्या होगा, alas you got lost in the city. So her friend exclaimed. Now what kind of expression you are? Yeah, definitely sorrow. You can also say sadness. Okay, her friend exclaimed with sorrow, with sorrow, that now second person change according to object. Object is friends here, him, and that is third person, that is nominative case. So what is the nominative case of that object? He. Him is the objective case of he, and means that in place of you will mention he, that he, and subject plus v2 you are watching friends, that is past indefinite goes to past perfect. The right answer is he had got lost in the city. This is the sentence. Very nice. Let me move to the sentence fifth. But before moving, just I am going to change the reporting clause. Sentence number 5 के लिए हमारे पास जो reporting clause है, yes, my teacher said to him. चलिए हिम था, इस बार अस कर देते हैं. My teacher said to us. This is your reporting clause. Now, wow, it's a good news for us. कितना यार खूबसूरत न्यूज़ है. Wow, very nice. What kind of surprise? Definitely, we cannot expect the news will be so good. इतना हम लोग उम्मीद भी नहीं करके बैठे थे. सो सेंटेंस नंबर 5 एंड द सेंटेंस नंबर 5. सो चलिए सेंटेंस नंबर 5 हो जाएगा हमारा. व्हाट इज सेंटेंस नंबर 5? माय टीचर exclaimed with surprise. ठीक है फ्रेंड्स, आज के सेंटेंसेस में हर तरह की कोशिश की गई है ऐसे सेंटेंसेस लिखने के जो लगभग हर एक्सप्रेशन को टच करे. सो माय टीचर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट. नाउ सिंपल प्रेजेंट इट्स. अब आपको इमेजिन करना आदि हमने प्रेजेंट में किया है, इट्स वाज भी हो सकता है, बट आई जस्ट क्लियर यू दैट इट इज इन सिंपल प्रेजेंट. सो आई एम मेंशनिंग हियर दैट it was a good news for. Now tell me, us, this is your first person plural number objective case. So right now first person change according to subject and my teacher is subject, singular third person, and for pronoun he, because this is in plural, so what is the plural form of that very column? Definitely the right answer is they. अरे he said का plural में हम लोग क्या लिखते हैं? they. somebody हो और something, दोनों ही कंडीशन में. so now they, that is the here, and they का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? them. So it's good news for them. Sentence number 6. Well done. You have scored more than what he expected. Wow. It was a good news. It was a good news. The sentence is it is a good news, right? The answer will be in it was. So well done. Once again. But joy. खुशी के रूप में हम लोग ये करेंगे ऐसे या सेंटेंस my teacher exclaimed with joy
दैट यू सेकेंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, बिकॉज उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, फाइनाइट वर्ब है। सेकेंड पर्सन नॉमिनेटिव केस चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज हियर अस, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा अस है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट अस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ यू वी, वी अस्कोर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू पास्ट इंडेफिनिट, क्या किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, तो वी हैड अस्कोर्ड मोर देन what, now he third person change according to, no change friends, थर्ड पर्सन का चेंज नहीं हम लोग करते हैं, थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड, व्हाट ही, बट द टेंसेस विल बी चेंज फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस भी टू पास्ट इंडेफिनिट गोज टू पास्ट परफेक्ट, व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, ये हो गया। व्हाट अ लवली डे इट इज, क्या यार कितना खूबसूरत दिन है यार, दिल दीवाना है, दिल तो झूमने को करता है, लेट्स एंजॉय अ पार्टी, लेट्स डू अ पार्टी हियर, आज दिल है पानी पानी। देखो भाई, पानी का लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चो, तो पानी का, चेहरे का पानी नहीं, चूने का पानी, खुद पीने वाला पानी, उसका कितना इंपॉर्टेंस है, जल ही जीवन है, विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। आइए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, लेकिन दोस्तों यहां पर लगेगा ब्रेक, इसके पहले की सेंटेंस नंबर मैं लूंगा 7, इसके पहले रिपोर्टिंग क्लॉज तेरी हो गई छुट्टी, अब हम लोग नए रिपोर्टिंग क्लॉज लेने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, माय टीचर सेड टू अस को मैं रिप्लेस करता हूं एक नए रिपोर्टिंग क्लॉज से, और इस बार हमारा रहेगा एकदम बिल्कुल सिंपल, इस बार मैं सोच रहा हूं, इस बार हमारा रहेगा ही सेड टू हिम, हर बार हुआ और मी नहीं हुआ तो थोड़ा सा लगता है, ही सेड टू मी, चलिए ही सेड टू मी मेंशन कर रहा हूं, ही सेड टू मी। 3 सेंटेंसेस 7, 8, 9 के लिए जो मेरा रिपोर्टिंग क्लॉज है वो है हमारा ही सेड टू मी। चलिए इन्वर्टेड कॉमा आपको दिख रहा है, चलिए मैंने नहीं दिखा, मैंने ब्लॉक कर दिया, तो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया, व्हाट अ लवली डे इट इज। तो सेंटेंस नंबर आपको मैं 7 की ओर बढ़ रहा हूं, सेंटेंस नंबर 7, चलिए बताइएगा, व्हाट अ लवली डे इट इज क्या है, सरप्राइज, जो आए है 1 सेकेंड रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, थिंक बिफोर यू स्पीक, सोचिए व्हाट अ लवली डे इट इज, इसमें सरप्राइज है, कल तक इतनी धूप थी, इतनी उमस थी, और आज इतना परिवर्तन, सो दैट इज सरप्राइज डियर, नॉट जॉय, दैट इज सरप्राइज। सो द आंसर विल बी ही एक्सक्लेम्ड, ठीक है, और इसके बाद क्या मेंशन करेंगे फ्रेंड्स, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, वेरी नाइस, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये आपको क्लियर हो गया, दैट क्लियर, दैट व्हाट अ लवली डे इट इज, चलिए क्या हो जाएगा, इट वॉज अ वेरी लवली डे, इट वॉज अ वेरी लवली डे, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट रेड chalk, इज इट विजिबल, ओके, सो लेट्स मूव sentence number 8 and that is the second one, how softly they sing a song, how softly, क्या कितना मधुर वे लोग आते हैं, once again, surprise, sorrow, happiness, contempt, approval, what kind of expression the sentence number 8 gives, once again surprise, ये सरप्राइज है, कितना मधुर वे लोग आते हैं। सेंटेंस नंबर 8, he
exclaimed with surprise that now, oh, very simple, they, third person remains, no change, third person plural number, but tenses will change, टेंसेस विल चेंज, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंग सब्जेक्ट प्लस V1, प्रेजेंट इंडेफिनिट गोज टू पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V2, सिंग V1 sang V2, राइट। दैट they sang what? They sang a song very softly. Abhiram looking today very just handsome, cute, smart. कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। अरे नजर नहीं लगेगी, बेचारा शक में था, दाढ़ी वाड़ी तो है नहीं, कहीं नजर उजर न लग जाए। इधर लिया पता नहीं पूरा ले लिया है। वेलकम है आपको, बुलाते हैं, स्वागत है आपको आज की क्लास में। So now and we are at the end of the sentence. Today's session means that आज के सेशन का लास्ट सेंटेंस है, bravo, your friend cracked the NEET exam। भाई जोश की बात है, bravo, total approval, and that is what kind of expression? Definitely joy ही होगा, खुशी में ही हम लोग कहेंगे भाई तुम्हारे दोस्त ने NEET एग्जाम को क्रैक किया है, बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। सो नाउ वी आर सेंटेंस नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और ये लास्ट का हमारा चलेगा। He exclaimed, listen to me dear, he exclaimed with joy, right? That now second person possessive adjective, this is here second person, right? And that is possessive adjective. So firstly second person change according to the object is here me, so what, that is the objective case, so what is the possessive adjective of me? Right answer is my. So in place of your, the answer will be my friend. Now subject plus V2 that is past indefinite, subject plus V2 that is past indefinite हो जाएगा दोस्तों चेंज किसमें? पास्ट परफेक्ट में। पैटर्न विल बी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, cracked। The NEET exam, and I think that's the end. He exclaimed with joy that my friend had cracked the NEET exam, and that's the end of this session. तो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन काफी आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, साथ ही साथ काफी आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेटिव साबित हो रही होगी। तो यदि आप वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।